अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग, अल्लाह की ज़ात पर यकीन, उसकी ज़ात पर एतमाद, उसकी ज़ात से मोहब्बत का रंग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत को किस तरह से मिसाल के ज़रिए से समझाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। ममता का रंग ऐसा रंग है जो ईमान और यकीन के नतीजे में नई नस्ल को रब की ज़ात पर यकीन सिखाता है। रब की ज़ात पर इसी रंग की वजह से बच्चे एतमाद सीखते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। ममता का ये रंग कितना निराला है, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के हर खित्ते में माएँ पाई जाती हैं और माएँ अपने बच्चों से मोहब्बत रखती हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाका नशीन औरतों में यानी ऊंट पर सवार होने वाली औरतों में कुरैश की औरतें सबसे अच्छी हैं, जो अपने बच्चों पर बेहद मेहरबान होती हैं और अपने शौहर के माल का बड़ा ख्याल रखती हैं। ये बुखारी की 5365 नंबर रिवायत है, जिससे ये पता चलता है कि मुसलमान माँ किस तरह से अपने बच्चों पर रहमत और शफकत और मेहरबानी का मामला करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर कुरैश औरतों की यानी कुरैशी औरतों की तारीफ की है, क्योंकि वो बच्चों की परवरिश में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देती हैं और अपने शौहर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। हकीकत यह है कि एक मुसलमान औरत अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के लिए दीन से हिदायत हासिल करती है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ कभी सख्ती का मामला नहीं करती, उनसे कभी घटिया और गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव नहीं करती। अगरचे उसकी तबीयत में उसूलों से मोहब्बत हो और वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की तरफ माइल हो, लेकिन इस्लाम की हिदायत और उसकी रहनुमाई ममता का ऐसा रंग उसके अंदर भर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत नरम दिल हो जाती है। उसके अंदर मोहब्बत और शफकत के एहसासात को किस तरह से अल्लाह की ज़ात पर यकीन और यकीन का रंग किस तरह से मोहब्बत के लिए उभारता रहता है। हमारे बच्चे हमारे वजूद का हिस्सा होते हैं। एक अरब शायर ने कहा, हत्तान बिन मौला ने, हमारे बच्चे हमारे जिगर के गोशे हैं, हमारे साथ रूए ज़मीन पर चल रहे हैं। बादे समूम का हल्का सा झोंका भी उनको छू जाए तो हमारी आंखें नींद को तरस जाती हैं। बच्चों से ये मोहब्बत अगरचे वालिद को भी होती है, अगरचे ये कुर्बानियाँ माँ के साथ वालिद भी देता है यानी बाप, लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए जितना काम माँ को करना पड़ता है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ममता का जज्बा अता किया। ममता का रंग निराला है। माँ के अंदर वालिहाना जज्बात होते हैं, जिनकी बदौलत वो अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत का मामला करती है और एक मुसलमान अपने बच्चों के लिए ज़्यादा खैर रखती है, ज़्यादा रहमत का मामला करती है। बच्चे एक मुसलमान माँ के लिए ज़्यादा बड़ी खुशी का बायस बनते हैं और इस दौलत से मगरिब की दुनिया में औरत कितना ज़्यादा महरूम हो चुकी। उनका जज्बा मादियत उन्हें रोज़ बरोज़ थकाता चला जा रहा है। ऐसी थका देने वाली मसरूफियात के तले दबकर ममता का जज्बा भी दब जाता है।
तहरीक निस्वां शाम की एक मुमताज रुकन ने अमेरिका की सियाहत के बाद नहायत वाज़े तौर पर यह तहरीर किया है कि यह हकीकतन एक शर्मनाक बात है कि औरतों ने अपनी सबसे कीमती मता खो दी है जो कुदरत ने उनको दी थी। अपनी हकीकी मुसर्रत, मुसलसल थका देने वाले कामों के चक्कर की वजह से वो अपनी छोटी छोटी जन्नतें गंवा चुकी हैं। जो शौहर और बीवी के लिए पनाहगाहें थीं, वो सिर्फ माँ ही है जो घर की मलिका है, जिसकी मोहब्बत के ज़ेरे साया ही इसका हुसूल मुमकिन है। बहैसियत मजमूई एक फर्द या समाज की खुशी घर के पुरसुकून माहौल और ख़ानदान की आगोश में पिन्हा होती है। ख़ानदान सरचश्मे तख्लीक, मंबा खैर और रूह ज़िंदगी है। रोज़नामा अल-अय्याम में 3 सितंबर 62 में छपा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना तवील अरसा पहले किस तरह से माँ अपने हकीकी रंग से महरूम हो रही थी, मगरिब की माँ। और जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखने वाली ममता को देखते हैं तो किस तरह से वो रंग ज़िंदगी में नज़र आते हैं। एक मुसलमान माँ कभी अपने बच्चों में इम्तियाज़ नहीं करती। बेटे हों या बेटियाँ, उसकी मोहब्बत सबके लिए यकसा होती है। वो मुनसिफाना बर्ताव करती है। हाँ, ममता का रंग अदल का रंग है। वो किसी तरह भी एक को दूसरे पर फौकियत नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि हमारे रब ने हमें इससे रोक रखा है। इसके मनफी असरात बच्चों पर मुरतब होते हैं। जिसको तरजीह दी जाती है उसके मुकाबले में दूसरा फर्द किस कदर ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। इसलिए ममता का रब्बानी रंग किस तरह से अदल के लिए कोशा रहता है, किस तरह एक मुसलमान माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, हसद और नफरत से पाक घिराना, इस वजह से कि इस घिराने के अफराद एक दूसरे को बिला जवाज तरजीह नहीं देते और हर फर्द इस घिराने का एक दूसरे के लिए ईसार करने वाला होता है। इसका ताल्लुक बाप के मुकाबले में माँ से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा वक्त माँ के साथ गुजरता है। सैयदना नौमान बिन बशीर को उनके वालिद रसूलुल्लाह की खिदमत में लेकर आए। अर्ज़ किया, मैंने अपने बेटे को एक गुलाम दिया है जो मेरे पास था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने अपने हर बेटे को ऐसा गुलाम दिया है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर गुलाम को वापस ले लो। एक दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ने दरियाफ्त किया, तुमने अपनी सारी औलाद के साथ ऐसा किया है? कहते मेरे वालिद ने कहा, नहीं। तब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और तमाम औलाद के साथ यकसा सलूक करो। सैयदना नौमान बिन बशीर इसकी डिटेल्स बयान करते हुए कहते हैं कि मेरी वालिदा उमरा बिन्त रवाहा ने कहा था, मैं इस तकसीम पर राजी नहीं हूं, तुम रसूलुल्लाह को गवाह बना लो। इस वजह से मेरे वालिद रसूलुल्लाह के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बता दिया कि औलाद के दरमियान इंसाफ करना है। ममता के इस रंग में अदल किस कदर खूबसूरत रंग भर देता है, किस कदर इसकी वजह से रिश्तों में खूबसूरती आ जाती है। बुखारी की रिवायत 2650 नंबर पर है। ममता के रंग पे हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे छोटी सी ब्रेक के